Good morning students, hope you all are fine. This is our maths class and today we will start a new topic, that is estimation. So in previous classes we have done addition, many topics of addition we have done. But today we will do a new topic of addition, that is estimation. So first of all you should know that what do you mean by estimation. इस वर्ड का मतलब क्या है estimation? I know that this word is little bit tricky, थोड़ा सा tricky है, थोड़ा सा hard है, but the meaning of this word is very easy. Estimation means guess करना. Guess, guess करना. And you know what do you mean by guess करना? Guessing. हम बोलते हैं ना, अच्छा guess करो, who will win the match? कौन मैच जीतेगा? हम सिर्फ गेस कर रहे हैं. वी डोंट नो कि कौन जीतने वाला है. इट्स लाइक इफ आई विल से दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल. अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछती हूँ कि कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में, तो यू विल लाइक कि मैम आई थिंक 500, आई थिंक 700, आई थिंक 1000. ऐसी तो होगा ना अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं. तो वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यू. हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है. एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं? हम गेस करते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं. यस, that maybe 700 students are there in our school, maybe 500 students are there, maybe 600 students are there. Or sometimes your mother or father ask how many students are there in your class. तो कई बार आपको पता होती है एक्चुअल वैल्यू, कई बार आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होती. तो यू विल बी लाइक, कैसे करोगे आप? क्या बोलोगे कि पापा आई थिंक 25 स्टूडेंट्स आर देयर इन माय क्लास, कि मेरे हिसाब से 25 बच्चे हैं मेरी क्लास में. तो जो ये 25 है ये क्या है? एस्टिमेशन वैल्यू है. ये क्या है? एस्टिमेशन वैल्यू है. मतलब आपने क्या किया है? एस्टिमेट लगाया है, राइट? ये एस्टिमेशन वैल्यू है. दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू. आपने सिर्फ अंदाजा लगाया है कि शायद ना मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट्स है, बट यू डोंट नो द एक्चुअल वैल्यू. अब बात करती हूँ एस्टिमेशन का मतलब तो क्या होता है? गेस करना, अंदाजा लगाना. अगर मैं बात करूं एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है एग्जैक्ट अमाउंट. जस्ट लाइक अगर मैंने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तो यू नो दैट आप क्या बोलोगे? मैम देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास. आपने एक्चुअल वैल्यू बताई है. आपने ये नहीं बोला आई गेस 25 स्टूडेंट्स. यू टोल्ड मी दैट आई हैव देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास. इट मीन्स यू नो द एक्चुअल वैल्यू. आपको एक्चुअल वैल्यू पता है. लेकिन अगर आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता तो आप क्या करोगे? गेस करोगे, एस्टिमेट लगाओगे या आप अंदाजा लगाओगे. जैसे कि आई थिंक सब गए होंगे हरिद्वार, सब जाते हैं, राइट? वी ऑल गो हरिद्वार, हम सब जाते हैं हरिद्वार. तो अगर मैं पूछ लूं या आपसे कोई पूछ ले कि गंगा में कितने लोग नहा रहे हैं, तो वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि कितने लोग नहा रहे हैं, क्योंकि वहां तो बहुत लोग नहाते हैं. तो व्हाट वी विल से? मे बी 500, मे बी 600, मे बी 700. इट मीन्स वी गेस. हम क्या करेंगे? गेस करेंगे. हम गेस करते हैं. वी विल गेस कि मे बी 700 पीपल, मे बी 800 पीपल. इट मीन्स वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पीपल, कि गंगा में कितने लोग हैं, कितने पीपल है. वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यू. तो व्हाट वी विल डू? वी विल गेस, वी विल एस्टिमेट. हम सिर्फ क्या लगाएंगे? एस्टिमेशन लगाएंगे. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सबको समझ में आया दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल वैल्यू. अगेन आई विल डिस्क्राइब यू. एस्टिमेशन क्या होता है? इट इज नॉट अ एक्चुअल वैल्यू. सिर्फ जिसमें हम अंदाजा लगाते हैं, हम गेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन. एंड एक्चुअल वैल्यू इज द, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? उसकी एग्जैक्ट वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसको हम एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं. और एस्टिमेशन क्या होता है? जिसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती. ओनली वी विल गेस द थिंग्स. हम चीजों को क्या करते हैं? गेस करते हैं. So now there is one example. Okay, if I will say 21, अगर मैं किसी से भी पूछती हूँ how many balls are here,
तो समटाइम्स वी नेवर काउंट, हम कभी भी काउंट नहीं करते, हम एक्चुअल वैल्यू कभी नहीं काउंट करते. What we say, हम क्या कहते हैं, मे बी देर आर 20 balls, मे बी देर आर 15 balls, मे बी देर आर 10 balls. It means we are guessing the things. We are not telling the exact value. हम exact value नहीं बता रहे हैं. मैंने सीधा बोला मे बी देर आर 15 balls. तब तक मैं काउंट नहीं करूंगी. आई एम नॉट एबल टू राइट द एग्जैक्ट वैल्यू. अगर मैंने सिर्फ देखकर बताया कि अगर मुझसे कोई पूछता हाउ मेनी बॉल्स आर हियर, मैंने देखकर बता दिया I think 15 balls are here, but I don't know the exact value. मुझे exact value नहीं पता that how many balls are here. I'm just estimating. I'm just guessing the balls that maybe there are 15 balls. मैंने क्या किया है, सिर्फ guess किया है. मैंने guess किया है कि maybe यहाँ पे 15 balls हैं. How many balls? 15 balls. I'm just guessing. If I will say, okay, tell me the exact value of balls, कि यहाँ पे कितनी balls है, tell me the exact number of balls, कि कितनी number of balls यहाँ पे exact मुझे बताइए. तो what you will do, for the exact number of balls, you have to count all the balls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh my God. Our estimation and our exact value is same here. This is a coincidence. हमें नहीं पता था कि 15 balls हैं. हमने तो सिर्फ क्या किया था, हमने तो guess किया था, but the exact number of balls are also 15. तो this is a coincidence. हमें नहीं पता था कि हम जो guess कर रहे हैं वो estimate, हमारा जो exact value है, exact number of balls है वो equal हो जाएंगे. तो हमने यहाँ क्या किया था, हमने guess किया था. We estimated that we have 15 balls, but the exact value of ball is also 15. तो when we guess, तब हम guess करते हैं, तब हमारे पास exact value नहीं आती. But when we count the things exactly, after that we get the exact value. तो exact value जो हमारी होती है वो actual value होती है, और तब हम अंदाजा लगाकर किसी चीज को निकालते हैं. We get the estimation of anything, जिस भी चीज का आप निकाल रहे हो. Now there is some grass. Now there is grass and some flowers. If I will say how many flowers are here, तो हम गार्डन में तो जाएंगे नहीं. We will not go to garden and we will count the flowers. अगर हमें किसी ने बोला तो हम normally बताएंगे that there are some 50 flowers or 20 flowers or 10 flowers. But someone will say go and count the flowers. अगर किसी ने बोला जाओ और flower count करो, at that time we have to count the flower. अगर हमें सिर्फ ऐसी जनरली किसी ने पूछा है कि आपको पता है how many flowers are there, कि कितने फ्लावर्स है उस प्लांट पे, या कोई भी अगर हमसे कुछ पूछ लेता है, तो वी विल गेस. हम क्या करेंगे, गेस करेंगे, एंड वी विल से मे बी 20 फ्लावर्स, मे बी 10 फ्लावर्स, मे बी 5 फ्लावर्स, मे बी 50 फ्लावर्स. तो इट मीन्स वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, वी आर जस्ट गेसिंग. But if someone will say go and count the flowers, after that we will go to the garden and we will count the flowers. After that we will get the actual value. So if we are just guessing, अगर हम guess कर रहे हैं, तो मैंने guess करने के बाद बोल दिया there are 25 flowers. How many flowers? 25 flowers. If I will say कि exact number of flowers कितने हैं, how many exact number of flowers are there, so what you will do, you will go and you will count all the flowers. So count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. So how many total flowers are here? 11. How many? 11. So students, this 25 flowers are the estimation. ये क्या है? This is estimation, and this is the exact number of flowers. जो 11 है, 11 क्या है? exact number है flowers का, and 25 flowers are the estimation. ये क्या है? estimation, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था. हमने क्या किया, सिर्फ guess किया. but when we have counted, तब हमने इसको count किया. when we counted the flowers, we got 11 flowers. हमें पता चला कि we have 11 flowers in the garden. It means this is estimation and this is exact value.
Now, at page number 18, this, let's find out estimation. Now, they are saying estimation is making a thoughtful guess. We use estimation in our day-to-day life-wise shopping, cooking, mentioning time or distance, etc. Students, we all know that we use estimation in our day-to-day life. हम छोटी छोटी चीजों में भी estimation use करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पूरा समझाया है. Now what you have to do, this is your exercise. When we use estimation, the answer may not be exact. मैंने अभी आपको बताया तब हम estimation लगाते हैं तो आंसर कभी भी exact नहीं होता, but is close to the original number. लेकिन original number के क्या होता है, close होता है. Now there is one picture. आपके पास एक पिक्चर है, आपके पास एक पिक है. There are some fish. यहाँ क्या है, कुछ fish है, but we don't know that how many fish are here. हमें नहीं पता कि how many fish are swimming in the water. हमें नहीं पता कि water के अंदर कितने fish swim कर रही हैं. So we have to find out. हमें क्या करना पड़ेगा, find out करना पड़ेगा. I think this is visible to you all. See, some fish are swimming in the water, but we don't know the exact number of fish, that how many fish are swimming in the water. So the question 1 is, guess how many fish are swimming in the water. Now you have to guess that how many fish are swimming in the water. So guess कीजिए. This is the picture in front of you. You have to guess. You can say 15, you can say 20, you can say 5, you can say 3. देखकर आपको पता लग रहा है कितनी होंगी. We can say 7. We can say 7. Only we are guessing. We don't know the exact number of fish. We are just guessing कि 7 fish है. But the next question is saying now count the fish. Actually, अब आपको क्या करना है? Actually में you have to count the fish. Write the number you counted. उसके बाद जितने नंबर आप काउंट करोगे, जितने आपने काउंट किए हैं, आपको यहाँ लिखने हैं. It means now they are asking the exact number of fish. Okay. So now this is the picture. Now we all will count the fish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It means 12 fish are swimming in the water. जो 12 fish है वो क्या कर रही हैं, swim कर रही हैं water में. It means this is our guessing value and this is our actual value. क्योंकि हमने guess किया था, so this is the estimation and this is exact value. So now at page number 19 there is let's try 7. Let's try 7. The question is saying look at each drawing, write the estimated number and then count and write the actual number for each. Students, look here. There are some boxes. यहाँ पे कुछ box दिए हुए हैं जिसमें toffees given है. अब आपको क्या करना है? There are 2 box, estimated and actual. आपको क्या करना है? Estimated में you have to write the estimation value. आपको अपनी मर्जी से आपको estimate करना है and you will write the value. But in actual box, जो actual के सामने box है, इसमें आप क्या करोगे? You will count the toffees and after that you will write the exact number of टॉफीज. सारे बॉक्स में आपको यही करना है. लास्ट आपके एच तक बॉक्स है, जी एच. आपको सारे बॉक्स में क्या करना है, पहले आपको एस्टिमेशन वैल्यू अपने आप लिखनी है. आफ्टर दैट यू विल राइट द एक्चुअल वैल्यू आफ्टर काउंटिंग ऑल द टॉफीज. तो दिस वाज लेट्स ट्राई 7. ये क्या था बच्चों, लेट्स ट्राई 7. सो टुडे वी हैव डन एस्टिमेशन. आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेशन. सो स्टूडेंट्स, इफ देयर विल बी एनी डाउट, you can ask any question in the doubt class. So that's it for today. Thank you so much. See you in the next class.